शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले तमाम जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये कोशिशें कर रही हैं कि किसी भी तरह से वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए। लेकिन इस बार जो चीजें बन रही हैं, वो जो चीजें देखने को मिल रही हैं वो ये है कि चुनाव से पहले किसान आंदोलन जो है वो बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है। किसान आंदोलन बीजेपी की परेशानी को बढ़ा रहा है और इससे योगी आदित्यनाथ को अगले साल चुनाव में झटका भी लग सकता है। मेरे पास एक रिपोर्ट है। जब सदन चल रही थी, सदन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और वो किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसे कहते हैं वो देने की बात कर रहे थे। तो इस दौरान कुछ राजनीतिक पार्टी के, विपक्षी पार्टी के नेता बोलने लगे। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ भड़क गए। क्या कुछ है माहौल और क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, खबर क्या है, अब आप इसे ध्यान से सुनिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानमंडल के बजट सेशन में विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि नेता जैसा सम्मानजनक शब्द अब अपमानजनक लगने लगा है। सीएम योगी ने कहा कि अच्छी चीजों को स्वीकारा जाता है और बुरी चीजों को छोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा देखने को मिलता है। बुरी चीजों को कन्वेंशन मानकर और भी बुरा कैसे किया जाए, इसके लिए कंपटीशन किया जाता है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इससे हमारे नेता और कार्यकर्ता विश्वसनीयता के संकट से गुजरते हैं, इसलिए लोग उन्हें संदेह की नजरों से भी देखते हैं। उसके बाद की खबर आप देखिए कि इस दौरान क्या हुआ कि किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जैसे कि मैं बात भी कर रहा था एमएसपी, इसको देने के जिक्र पर जब सीएम योगी ने विपक्ष को बात सुनाने की नसीहत दी और कहा कि मैं जानता हूं कि आप लोग किस प्रकार की भाषा सुनते हैं, उसी प्रकार का डोज भी मैं समय समय पर देता हूं। हालांकि इस पर सपा सदस्य नरेश उत्तम ने आपत्ति करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बार बार ठीक कर दूंगा और डोज दे दूंगा की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्हें इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है उसकी बात कर रहे थे और समझा रहे थे कि किसानों को किस तरह से फायदा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन विपक्षी पार्टी हो हल्ला कर रही थी और सदन में इस कदर भड़क गई योगी आदित्यनाथ की उन्होंने ये तक बोल दिया कि मुझे पता है कि तुम्हें डोज कैसे देनी है और समय समय पर मैं देता भी आया हूं और इसकी जरूरत फिर महसूस हो रही है। देखिए, बातचीत और बढ़ जाती है। इसके बाद सीएम योगी जो आदित्यनाथ हैं और सपा सदस्यों के बीच काफी तीखी नोकझोंक भी हो गई और योगी ने सपा सदस्यों को शिष्टाचार सीखने की नसीहत दी और कहा कि जिस भाषा को समझेंगे उससे ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो ये योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और योगी आदित्यनाथ जी का एक ही फैसला होता है, जो शख्स, जो नेता या कोई भी जो जिस भाषा में समझता है वो जवाब उसी ही भाषा में देते हैं। ठीक सदन में देखने को मिल ही गया। यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ये बता रहे हैं कि अगर नेता जो हैं वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, विपक्षी पार्टी के नेता, और वो ज्यादा हो हल्ला करते हैं या चीजों को गलत तरह से डाइवर्ट करते हैं, तो इसका जवाब किस तरह से देना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात को भली भांति जानते हैं। और आपको बता दूं कि केवल ये नेताओं के लिए नहीं है, यूपी में जो अपराध बढ़ रहे हैं और उन अपराध को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने जो कदम उठाया वो यही बताता है कि योगी जी जो हैं वो ये कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको अपराध की भाषा से बिल्कुल सबक सिखाया जा रहा है और ऐसा सबक सिखाया जा रहा है कि वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में अपराध करने से अब खौफ खा रहे हैं। अब वो डर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि योगी राज में रहना है तो अपराध जो है वो बिल्कुल छोड़ना होगा। तो यानी कि योगी आदित्यनाथ जी का सीधा सा एक रूल है, एक फंडा हम कहते हैं कि ये फंडा ही है कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे वैसी ही भाषा में समझाएंगे। चाहे अगर वो अच्छी भाषा में समझना चाहता है तो हम अच्छी भाषा में समझाएंगे, अगर वो अड़ियल रवैये वाली भाषा को समझना चाहता है तो हम अड़ियल रवैये वाली भाषा भी जानते हैं और वो भी उसी तरह से उसको समझाया जाएगा।
हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात जानते हैं कि किसान आंदोलन बहुत बड़ी वजह बन चुका है और इससे किसान बहुत ज्यादा नाराज हैं। खैर, अगर मैं बात कर लेता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों की समूह है, किसानों का समूह है और ये किसान बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं। फिलहाल चुनाव में स्थितियां बनती और बिगड़ती रहती हैं। आने वाला समय बताएगा, अगले साल बताएगा कि क्या स्थितियां बनती हैं और किसान किसके साथ जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने तो अपना रूल बता दिया और ऐसे में अब नेताओं को और देखना है कि उन्हें कैसा कैसे सीखना है, शिष्टाचार सीखना है या फिर अपने रवैये पर ही रहना है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।